अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में समाअत थी और इस बात की हकीकत के लिए मैं आप लोगों को अपडेट देने के साथ साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि 2-3 हियरिंग से, यानी कि और उससे पहले से, जब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने बायर को और ख़रीदो फरोख्त करने वाली पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रेजेंट किया है और उस पार्टी ने खुद को इस दिलचस्पी के साथ प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वो प्रॉपर्टी जिस पर की मामला है, जिसको फ़रोख्त करके तमाम इन्वेस्टरों को पैसे देने की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक, उसको ख़रीदने के लिए मैं दिलचस्पी रखता हूं। जो बिगलोर की एक पार्टी है जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ऐसे कॉलोनी की टोली चौकी की ज़मीन को ख़रीदने के लिए, जिसकी कीमत 641 करोड़ रुपए बताई गई थी, उसको ख़रीदने के लिए जो बायर और जो ख़रीदो फरोख्त करने वाले जो पार्टी है, उसके दरमियान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान समाअत 2-3 हियरिंग से पहले से चल रही है। लिहाजा इस दरमियान में ये अपडेट आना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सिलसिले में इस तरह की बात हुई वगैरह वगैरह की बात हुई, ये कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की शबीह को ख़राब करने की एक कोशिश है। इस दरमियान में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि कई एक हियरिंग से उस ख़रीदो फरोख्त करने वाली पार्टी के साथ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ समाअत हो रही है। आज भी उसी समाअत का एक शाखसाना हुआ जो कि इस मामले पर है कि 641 करोड़ रुपए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की उस ज़मीन के बदले में, इवज़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जमा कर दिया जाए। तो लिहाजा तरह तरह की बातों के दरमियान आज जो बात खुल करके सामने आई है वो ये आई है कि एक बड़ी रकम जो कि एक कंपनी के अकाउंट से निकल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में आने का शाखसाना है, उस पर किसी तरह से कोई ना कोई मामला आ जा रहा है। जैसा कि अब सुनने में आया है कि 641 करोड़ रुपए की बड़ी रकम आ जाने की वजह से जो बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है और जो बैंक ले रहा है, उन दोनों के दरमियान ये मामला तय पाया है कि इतनी बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक NOC की ज़रूरत है। लिहाजा ये कहना कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत थी, उसकी समाअत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये हुक्म दिया गया, वो हुक्म दिया गया, इस तरह का कोई भी हुक्म, कोई भी समाअत अभी फ़िलहाल ऐसी नहीं है जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के आमने सामने या एजेंसियों के सामने हो रहा हो। जो समाअत अभी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस ख़रीदो फरोख्त करने वाली पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान समाअत हो रही है। अब जो अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि एक बड़ी रकम जिसको लेन देन करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की NOC नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ रही है, उस सर्टिफिकेट की पेश हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांजैक्शन मुमकिन हो पाएगा। ये चीज़ आज की अपडेट में मुख्तसर तौर पर यह बात आई है और अगली तारीख भी बताई गई है कि अगली तारीख में इस मामले की समाअत होगी। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत का इस मामले में, या जो भी बताया जा रहा है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को अल्टीमेटम दिया गया, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ये कहा गया, वो कहा गया, ये सारी की सारी बातें झूठ और लायानी है, गलत और अफवाहों पर मबनी है। लिहाजा मैं बताना चाहता हूं कि जो कोई समाअत आजकल चल रही है या आने वाली डेटों में हो रही है, जब तक कि पैसे डिपॉजिट नहीं हो जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तब तक उस कंपनी के जो खरीदो फरोख्त करने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दरमियान या एजेंसी के दरमियान ये समाअत होगी। अब बहुत सारे लोग इस दरमियान में फ़ोन कॉल करके ये कह रहे हैं कि भाई मेरा क्या ऐसा है, मैंने ना कंप्लेन किया है, ना ही मैंने किसी तरह की एजेंसी का सहारा लिया है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, अदालत से या किसी तरह के ट्रांजैक्शन से, बैंक के मामला से क्या लेना देना। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी चलने वाली हो, हिंदुस्तान में ज़िंदगी बसर करने वाला कोई भी शख्स हो,
वो अदालतों से ऊंचा, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊंचा, यहाँ के कानून कवायद से ऊंचा नहीं हो सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जब ये जजमेंट आ गया कि ये 641 करोड़ रुपए हमारी मातहती में दीजिए, हम एक कमेटी का गठित करेंगे, एक कमेटी का इनेकाद करेंगे, वो कमेटी ये तय करेगी कि कितने परसेंटेज लोग एजेंसी में गए हैं, उनको कितने परसेंट पैसे देने हैं, और कितने परसेंट लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सिमत में कंपनी के साथ खड़े हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ कितने पैसे जाने हैं, उनके अकाउंट में कितने पैसे जाने हैं। वो कमेटी जब ये फैसला कर देगी तो SFIO में जाने वाले या डिपार्टमेंट में जाने वाले लोगों के पैसे उनकी तरफ चले जाएंगे, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ रहने वाले लोगों के पैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में आ जाएंगे। यही होगी आखिरी तारीख और यही होगी पैसे देने और लेने की बात। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे ऊंची अदालत है, वो जो हुक्म देती है उसको हमें मानना होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 641 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिए, हम उस पर फैसले और तकसीम और डिस्ट्रीब्यूशन का सारा फैसला करेंगे। तो इस पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हो, पैसे लेने वाले हों, पैसे देने वाले हों, तमाम के तमाम लोग ये समझ लीजिए कंधा पेशानी से उनको इस बात को मानना होगा। और कंपनी इसी रविश पर चल रही है। कंपनी के बयान में, कंपनी के मामलात में किसी भी तरह का तजाद नहीं आया। अब कुछ लोगों का कहना सवालों के मामले में ये आता है कि भाई आप ये देखिए कि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं, लोग कहते हैं कि ये पैसे उन लोगों के लिए हैं जो SFIO में गए हैं, जो डिपार्टमेंट में गए हैं। तो मैं उनको हमेशा जवाब देना चाहता हूँ, उस जवाब को एक बार मैं यही नकल कर देता हूँ ताकि लोगों को इत्मीनान हो, लोगों के फ़ोन कॉल्स कम हो, लोगों की परेशानियाँ कम हो और उन लोगों के सवालात कम हो जाए। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि ये पैसे तो उन लोगों के लिए हैं जो अदालतों में गए हैं, हम तो कहीं नहीं गए हैं, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हुक्म दिया है कि सारे के सारे लोगों के पैसे हमारे मातहती में रख दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीक़ाकार बताएंगे। लिहाजा जो SFIO में गए हैं, जो डिपार्टमेंट में गए हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 25-50 करोड़ के लोग हैं। लेकिन पैसे कितने जमा हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, या जमा होंगे या जमा हो गए हैं, वो 641 करोड़ रुपए हैं। तो SFIO वालों के पैसे जब 50 करोड़ के अंदर ही है, बहुत कम है, तो ये 641 करोड़ रुपए जाहिर सी बात है कि कंपनी के हैं, और कंपनी में है तो उन इन्वेस्टरों के हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कदम से कदम, कांधे से कांधा मिला करके खड़े हुए हैं। लिहाजा ये सवाल आप लोग ख़त्म कर दीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में नहीं गए हैं या इस तरह की कोई बात, या ये पैसे फुला लोगों के हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं। ये पैसे वो हैं जो कंपनी के प्लेटफार्म से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी मातहती में मांगा है, और वो एक कमेटी बना के, जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये बात बताया था कि हम एक एफिडेविट दाखिल करके बताएंगे कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हमारे साथ खड़ी है कंधे से कंधा मिला के, लिहाजा हमें जल्द से जल्द पैसे दिए जाए और हम लोगों के उनके पैसे तकसीम कर सकें। लिहाजा ये एक अपडेट छोटी सी थी, उसके साथ इत्मीनान दिलाने वाली बात मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये सवाल बड़े पैमाने पर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से, SMS के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो मैसेजेस के ज़रिए से आ रहे हैं। तो लिहाजा ये चीज़ तसल्ली और तशफ़ी बन करके आप लोगों के जहनों में मौजूद रहे, इसलिए ये बात मैंने बता दी। इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह ताला किसी तरह की अफवाहों पर मत जाइए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO जो वादा करती थी, जो वादा करती हैं, वही उसी वादे पर कायम है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अदालतों के मामलात में उलझी हुई हैं, उनकी नीयतों में, उनके बयानों में, उनके मामलात में किसी तरह के तजाद नहीं आया है। जो उन्होंने अव्वल दिन पर कहा था आज उस पर खड़ी हैं। मामला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम अदालतों के हुक्म के मुताबिक मजबूर हैं जब तक कि वो हमें खुले तौर पर अथॉरिटी आज़ादी नहीं दे देता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।